सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात कर लूं। जैसे मुझे पता चला था यूके में, प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। आपने रिकॉर्ड किया है? ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया। नहीं, मैं पूरे वीडियोस दूंगा साधना, मैं आपको दूंगा, आप हाँ ग्रुप में डालो। दिस वाज ऑन February 1st। राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज मैंने बताया था क्यों, क्या रीज़न है। तो मैं मेरे फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, लगता है मैं मैसूर आ जाऊँगा। मैं फैमिली वाले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊँगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द। और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं, फाइनेंशियल्स जो भी है, हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम ख़त्म करते हैं और मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूँ या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूँ, जो मैं नहीं रह सकता। लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फ़ोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड 1-2-3 मिनट तो थे मेरे पास। आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स, वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम। डू यू रिमेंबर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है। मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ बोलती है वाई नॉट फिटनेस में नीचे हो, आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो, अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, अभी स्टार्ट होगा दिल तुम्हारी ज़िंदगी। उसके बाद जैसे मेरी माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसऑन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फ़ोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आती, तुम हमारे एक लौटते परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इनवाइट किया। इतना बड़ा ज़िंदगी का डिसीजन, तुम्हारी 27 ईयर्स की ज़िंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली। और इस 1 साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लूँ, बेग करूँ, माँ से समझूँ, जो भी करूँ, झगड़ा करूँ, माँ को एटलीस्ट समझाऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये हालत मेरी मैसूर की हो चुकी थी। पूरी दुनिया मेरे पीछे, नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ, मीडिया मेरे पीछे। उस दिन रात को राखी मेरे कपड़े भी फेंक देती है बाहर और बोलती है गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेट मी कंप्लीट, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई वांट टू कंप्लीट दिस। राखी की एक दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड, राजश्री मैडम, जिसको मैं घर के बाहर मेरे कपड़े सब कुछ मेरे कार में रख रहा हूँ, दुख में वो अच्छी दोस्त की तरह प्रिटेंड करती थी। मैंने उनको कॉल किया और बोला राजश्री, मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया है, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही, ये नहीं, मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा।
ये राश्री मैडम कट करती है और उनको फ़ोन करके बोल देती है राखी 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 राखी। बताओ, राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ 1 मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के जहाँ लास्ट टाइम मिला था, मैं खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहती हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, एक 2-3 महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डाइवोर्स नहीं चाहिए? राखी बहुत फास्ट चीज़ें हो रही है, तुम रोज़ हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते हैं। राखी, मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कंट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज़ मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइंड चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट। मैंने कहा मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 1,25,000 1,30,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहती हूँ। वो बोली, रात थी 10 साढ़े 10 बजे उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ। अभी तुम ये बताओ जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं? नहीं राखी मुझे लगता है मैं बताऊंगा, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ? घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग। आई कॉल्ड हर, राखी क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ, सब कुछ लेके जाओ, कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुँचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक्स, मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक्स मैंने साइन किए, ठीक है ओके, मैं सब कुछ ले रहा था। राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा, इतना रो तो इतना रही थी, नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव्ड, ठीक है, मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ, मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टोंग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती हो, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ, सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ होशिवारा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया, जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या है मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पे एफआईआर हुआ है रात में 3:30 बजे। राखी ने मुझे रात में मेरी चीज़ें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो एफआईआर करना चाहती थी मेरे पे। राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले ही राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद एफआईआर कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है? उन्होंने बोला हाँ कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएँ लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6 साढ़े 6 बजे आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ये स्टेशन है, स्टेशन बेल होता है ना, स्टेशन सेक्शन 41 का नोटिस जो देते हैं, 3 डेज का टाइम देते हैं अपना वर्क में, जो नोटिस देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे। लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं, लेट मी फिनिश दिस। शॉर्ट में रखिए क्योंकि वो मुझे लास्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चंस आना। नो आई विल आंसर, आई एम वेरी मच हियर, डोंट वरी। तो क्या हुआ था, ये चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ। नोटिस दिया और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं 1-1.5 घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे।
मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे अभी। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है। मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम में। हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेस बताए होंगे। किसका फोन किसको? आप पुलिस को? अब पुलिस को किसका फोन गया था तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए, जबकि जिस दिन उनकी मौत लिपस्टिक वाला निशान, लिपस्टिक वाला आप वापस दिखाओ मुझे निशान, देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा। मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब होगा। आप नहीं थे उस समय। मैं आपको ये भी मैं ही कर लेता हूँ, नहीं मैं ही कर लेता हूँ सर, मैं ही कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, मेरा ही सवाल है। आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत? मारना तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ। राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ ये थी, वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है। जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है। और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, फॉर्क मारा था। ये हालत मेरी राखी ने की थी। जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना रहा हूं। देखो मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ के। ये चीज़ें मैं एक बार टीवी में भी, टीवी बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीज़ें राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सोल्यूशन था, राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ। प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट की ये हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ? ये सारे लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। पहले आपके क्वेश्चन, पहले उनके क्वेश्चन। मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है, एक और बार बताता हूं मैं। वो वीडियो को आपके पास, किसी के पास है क्या वो वीडियो? अभी नहीं है, बात वो वीडियो मैं बोल रहा हूं, इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो, आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़बरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी।
एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज़ राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी ने बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके हिसाब के ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, दान्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था। क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है। तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकंड राखी, अब राखी को एक और अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके, नया एपिसोड मत कर। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड, और रेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं सारे पेमेंट, उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूँ, किसकी, एकेडमी की चलते 1-2 लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं, और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम, सिर्फ नाम है। अरे भाई प्यार अंधा होता है, हमने सुना है। लॉ भी अंधा होता है। और 10 मिनट
अभी सबसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी ही होती है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो, अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस 1-1 लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़ी है, ना हिंदू को छोड़ी है, ना मुसलमान को छोड़ी है। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे 1 सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? चलो सर फाइनली जेल में आप निकल गए। मैं कंप्लीट कर दूं। लेट मी कंप्लीट। लास्ट सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि आप सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं इनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ। जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली 1-2 बात कहूँगा, मैं चुपने बैठने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं व्हाटएवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ। लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है अब हम कोर्ट में। आपको लव जिहाद भारी पड़ाई हाउ इट इज हाउ ये अच्छा, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है मुझे बताओ। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं। जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है। मैसूर में आके नाटक कर रही है। मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना भाई, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो। डरना, इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके। मैं आपको इतना ही डराना चाहिए जितना आप डर सको।